जय गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम शिव पुराण कथा का पाठ में सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणम जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और संगत जी, गुरु जी, सबसे क्षमा चाहती हूँ, घर में काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा। जी गुरु जी। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्मों के ब्राह्मणपण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण पश्चिम मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के निश्चित गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म के एकात्म का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा पालन करने वाले, विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। ये ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों वृत्तियों, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान को प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मा तक की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्त्री गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और साय काल में 28 बार जप की विधि है। इस अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक को 6 स्थानों में कर्मशय विद्वेश्वर, ब्राह्मण, विष्णु, इस जीव, आत्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सबसे ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकात्मता का निश्चय करे और वे ब्रह्मा में हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ ओम का जप करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि की ब्रह्मारंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक आजमा गायत्री के जप से एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे में परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया जो 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जप है इसी को आदिकर्म से वास्तविक जप करना चाहिए, जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्राह्मण उत्तर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो 100 लप मात्रों में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थापना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया। जिन ब्राह्मणों ने 1 लाख गायत्री का भी जप नहीं किया उसे वैदिक कार्य में न लगाए। इस 17 वर्ष की अवस्था तक नियमपूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल बाहर जाकर 1000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र करे और अधिक जप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए।
कर्म से एक मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य ये सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वे गौरव रो रव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म उपार्जित हुए अनेक के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोगों की प्राप्ति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रयस्त कहा गया, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया। सतयुग में ध्यान से, श्रेता में तपस्या से और द्वार पर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगव दिव्य ग्रह की पूजा से लग ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है, जो धर्म सुख रूप है। अधर्म मनुष्य दुख पाता है और धर्म से मनुष्य वह सुख एवं अभुद्य का भागी होता है। दुराचार दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए, जिसके धर्म घर में कम से कम 4 मनुष्य ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान किया करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात दान द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी लोक उससे प्राप्त होता है। ये बात देवता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपयोग कर सकता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जक विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वे सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा यजन यज्ञ करण आदि से धन का अर्जन करें। वे इसके लिए कहीं दीनता ने दिखाई और न अत्यंत कलेशदायक कर्म करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म स्वरूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष से परमानंद का अनुभव करता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य व सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्त के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोगी की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदकर्म पालन करता है और उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रो नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वर्दी के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य निमित्तिक और काम्य के तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधु को चाहिए कि वे वर्दी के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन हितकारिक परिमित एवं पवित्र भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करें, इससे आपकी पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वर्दी एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रोवर नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती चौपट हो जाती है।
जी गुरुजी, वर्दी के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने से योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों का बखान नहीं करे, ब्राह्मण दोष व दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात नहीं कहें जो समस्त प्राणियों के लिए हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वे एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक द्वारा बनाए गए यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का भाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुख से रहने वाली अग्नि को विद्वान द्वारा अजशस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लिया। आत्मज्ञान की इच्छा करने वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। अगला है जी गुरुजी, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उसमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूतक जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान अग्नि यज्ञ, वे संविधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्रह्मचारी आश्रम में निवास करने वाले दिव्यों का जब तक विवाह न हो जाए और वह उपास नागनी की प्रतिष्ठा न करें तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि, आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। यदि यही उनके लिए अग्नि यज्ञ। दिव्यों जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्माओं में अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वान परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दिव्य आहुति पर संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई अग्नि यज्ञ के अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों और देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें ही देव यज्ञ के ही अंतर्गत जाना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्णन सुनो। दिव जो चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। नित्य कर्म करके अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्राद्ध और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ से सर्वत्र दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों को उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वो भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वेद है, सबके ज्ञाता तथा समाधान, औषधों भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की है। तत्पश्चात सर्वसम्मत महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक रष्टा
परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बने, जिससे संपूर्ण जगत की आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्म से देव भोगने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय को दूर करने वाले। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों के जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक के भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित। शिव के वार दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्म जी वार के अधिपति बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के हैं और स्वामी शनिश्चर है। अपने अपने वार में ही हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते, शुक्र भोग देते और शनिश्चर मृत्यु का निर्माण करते। और ये 7 वारों का कर्म सफल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की जांच प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप करना यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इसे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन में विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लक्ष्मी पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को धर्तपक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से अन्न युक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार विद्वान पुरुष दगी युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक होम से दान देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों के तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि और वारों के विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में श्रेष्ठ जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते। देश काल पात्र इच्छा श्रद्धाएं लोगों के अनुसार उनके तारम्भ कर्म का ध्यान करते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ और शुभ अशुभ अत्यष्टि मारक कर्म के अंत में जन्म नक्षत्रों
के आने पर ग्रस्त पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं को यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र एक साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का उपलब्ध है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ की फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य सातों दिन अपनी शक्तियों के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा वो धनी धन को द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुण्य प्रति जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय कुआं बावड़े पोखरे बनवाए। देव शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्यथा प्रकार से भी धर्म का संग्रहण करता रहे। धनी को ये सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्म के परिपाप से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का पाठ यहीं तक, और पढ़ने में कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।